मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन 2। जैसा कि आपको मालूम है कि बीटेक में मास ट्रांसफ़र 1 और मास ट्रांसफ़र 2 बिल्कुल अलग-अलग सब्जेक्ट होते हैं। एक सेमेस्टर में मास ट्रांसफ़र 1 पढ़ाया जाता है और दूसरे में मास ट्रांसफ़र 2 पढ़ाया जाता है। तो दोनों का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा है और हमने उस सारे सिलेबस को कवर किया है। हम जो भी कंटेंट बनाते हैं आपके लिए, हम फुल बनाते हैं। हम कंटेंट के आधार पे फीस का सिलेक्शन करते हैं, ना कि फीस के आधार पे कंटेंट बनाते हैं। और जो क्रिएटर्स हैं, इंडिया के टॉप टीचर्स हैं, वो अपनी कोचिंग में कंटेंट कम कर देते हैं, स्टूडेंट को बताते भी नहीं हैं। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो मालूम पड़ता है वो कंटेंट टीचर ने पढ़ा ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करवाते हैं और हमारा कोई भी सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप ओपी गुप्ता के क्वेश्चन 80% से ज़्यादा पूरे कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। आप देख पा रहे हो कि हम पहले थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुके हैं उनको करवाते हैं और उसके बाद कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं रह जाती है कि आने वाले समय में कोई भी सिंगल क्वेश्चन हो जो हमने ना पढ़ाया हो ना कराया हो। किसी भी एग्जाम में आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ मिलेगा। आप उधर से बोलोगे क्वेश्चन ये है, मैं बोल दूंगा लेक्चर नंबर इसमें देखो। इस तरीके से हम कंटेंट को पूरा तैयार करते हैं और ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है और डिप्लोमा वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि कोर्स आपके लिए बनता है तो आपको ज्वाइन करना है। तो और आप लोगों के इतने बड़े सपोर्ट के लिए आज हमारे पास 1100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे देश में। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़े सपोर्ट का एक एग्जाम्पल है। चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी मास ट्रांसफ़र 2 की लास्ट यूनिट है क्रिस्टलाइजेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट ऑपरेशन है। इसमें किसी भी कंपोनेंट को हम प्योरेस्ट फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, कोई भी कंपोनेंट है जो कि एक मिक्सचर बना हुआ है, उसमें किसी कंटेंट को निकालना है मुझे, बट वो क्या है कि उसको निकालना है बट प्योर स्टेट में 100% प्योर स्टेट में निकालना है, तो उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। आजकल बहुत इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। चाहे तो सोडियम सल्फेट बनाने के लिए हम बात करें, चाहे तो शुगर बनाने के लिए हम बात करें, इन सब में क्रिस्टलाइजेशन हम लोग करते हैं। ठीक, आप देखते हो बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो कि एज ए क्रिस्टल मार्केट में मिलते हैं और वो क्रिस्टल कितने प्रकार के हो सकते हैं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं उनकी। क्लास में कवर करेंगे कि आखिर क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, ये यूनिट ऑपरेशन किस तरीके से है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं और साथ में हम कवर करेंगे क्रिस्टल कौन कौन से क्रिस्टल बनते हैं और उसके कुछ फिजिकल एग्जाम्पल। तो हेडिंग आपको डालना है क्रिस्टलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो लिखो इसमें क्रिस्टलाइजेशन इज एन यूनिट ऑपरेशन in which soil particles are formed from a liquid solution. ठीक, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें आपने पहला पॉइंट सीखा कि जो सर क्रिस्टलाइजेशन है, जो क्रिस्टलाइजेशन,
तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्रिस्टलाइजेशन एक यूनिट ऑपरेशन है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्रिस्टलाइजेशन यूनिट ऑपरेशन है, हम कैसे मान लें। चलिए देखते हैं क्या होता क्या है। हमारे पास एक क्रिस्टलाइजर है, हम यहाँ पर फीडिंग करते हैं तो लिक्विड सोल्यूशन होता है जिसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या है कि हम इसमें कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें मटेरियल सोल्यूबल है किसी भी हाई टेम्परेचर पर। अगर हम उसकी कूलिंग कर देते हैं किसी भी मेथड से, हमारे पास कई मेथड हैं जिनसे हम कूलिंग करते हैं। जैसे हम कूलिंग करते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट इसमें डिवॉल्व था ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है। हम उसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे, तो उसके कर्व भी आपको बताएंगे। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सोल्युबिलिटी बढ़ती है। अगर हम एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम आराम से धीरे धीरे कई स्टेज में या फिर अचानक ठंडा कर दें तो उससे क्या होता है कि क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब जो एक्सेस सॉलिड डिजॉल्व है वो एज ए क्रिस्टल, एज ए सॉलिड स्टेट लिक्विड की सरफेस के ऊपर आ जाता है। और लिक्विड सरफेस ऊपर आ जाता है, फिर हम चाहें तो उसका फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप यूँ समझिए कि हमारे पास ये लिक्विड है और यहाँ पर जो है ये क्रिस्टल है। ठीक, ये क्रिस्टल बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक फिल्ट्रेशन यूनिट होगी यहाँ पर, फिल्ट्रेशन यूनिट है यहाँ पर, और इस फिल्ट्रेशन यूनिट से ऊपर से हम क्रिस्टल निकाल लेंगे, क्रिस्टल निकाल लेंगे और नीचे से हम लिक्विड निकाल लेंगे। ठीक, ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जाता है हम उसको मैग्मा कहते हैं। ठीक, फिर हम टेम्परेचर डाउन करते हैं। हमारा टेम्परेचर यहाँ T1 था, यहाँ टेम्परेचर T2 था, T2 हमने मेंटेन किया है। T2 जो है कम है T1 से। ज़्यादातर इसका जो डिफरेंस होता है वो 8 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक, हम इसमें कई बार करते हैं, मान लो कई बार क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और देखा जाता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो हमने क्या किया, 10th कम किया तो जो 22 के आसपास आ गया, फिर 10 इस पर अंदर स्टेज में कम किया या फिर और कम किया तो वो हमारा 16 आ गया। फिर हमने फाइनली इसको 10 के आसपास, 9-10 के आसपास इसको फाइनली निकाल दिया। तो यह मिक्सचर बनता है, जो फिल्ट्रेशन के लिए मिक्सचर जाता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है। मतलब इन हमने किया 30 पे और आउट हो रहा 10 पे। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस हमने किया है 10 डिग्री से 8 डिग्री का डिफरेंस करते हैं एक स्टेज में। अगर 3 स्टेज हैं तो फाइनली टेम्परेचर 10 तक आ जाता है। तो इसको या फिर हम स्लोली करते हैं तो 30 से 10 तक लाते हैं। अब इसमें टेम्परेचर डिफरेंस जब इतना लाते हैं, ठंडा करते हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो बाहर आ जाता है। तो आपने देखा जो ड्रॉप के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में जो ऊपर आ गया। अब क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में है और बचा हुआ नीचे लिक्विड है। जो नीचे लिक्विड होता है इसको मदर लिक्विड कहते हैं। ठीक, हमने आपको शुगर इंडस्ट्री में पढ़ाया था, तो ये मदर लिक्विड कहते हैं। और क्रिस्टल एज ए सॉलिड फॉर्म में, एज ए प्योरेस्ट फॉर्म में मुझे मिल जाते हैं, बाद में इनको हम ड्राई कर लेते हैं। तो कोई भी कंपोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास Na2SO4, ठीक, Na2SO4 ए है और Na2SO4.10H2, गेट एग्जाम में और क्वेश्चन आया था कि वही गिलबर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, दिस इज द गिलबर सॉल्ट। तो गिलबर सॉल्ट है हमारे पास, इसको ये जो है वाटर के साथ में और अदर कंपाउंड साथ में मिक्सअप है, मिक्सचर है इसका। तो हम इसको जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर मुझे गिलबर सॉल्ट के क्रिस्टल मिल जाते हैं ऊपर, उनको हम निकाल लेते हैं। तो गिलबर सॉल्ट की जो प्योरेस्ट फॉर्म है इसमें सिर्फ और सिर्फ गिलबर सॉल्ट है। अगर मुझे इसको और प्योर करना हो तो गिलबर सॉल्ट को हम दोबारा से .10H2 वाला जो पार्ट है, जो अपना सोडियम सल्फेट Na2SO4 .10H2, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको दोबारा से स्टीम देके पिघला सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। जब मेल्ट करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे तो हमारा Na2SO4 ये अलग हो जाएगा और 10H2 अलग हो जाएगा।
ठीक, ये सब अलग हो जाएगा। और अलग होने पर फिर बाद में इसको हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, तो पानी अलग हो जाएगा और एनाटोसल्फर अलग हो जाएगा। तो प्योरीफाइड एनाटोसल्फर मुझे मिल जाएगा। उसको हम ड्राई कर सकते हैं, तो इससे मुझे ड्राइड और हायर कंसंट्रेशन में एनाटोसल्फर मिल जाएगा। हम चाहे तो उसको एनाटोसल्फर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनली हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है जिसका हम टेम्परेचर कम करते हैं, जिससे हमारा सॉल्ट डिजॉल्व है वो एक्सेस सॉल्ट डिजॉल्व है वो ऊपर सरफेस पे क्रिस्टल आ जाता है, उसको बाद में उसको फिल्टर कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं हो रही, सिर्फ हमें इस सेक्शन कवर करना है, पहला सेक्शन को, जहाँ पर मुझे एन2SO4 के क्रिस्टल मिलते हैं, N2SO4.10H2 क्रिस्टल मिलते हैं। ये वाला सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ क्या है कि कंपोनेंट है जो डिजॉल्व है, बट उसको मुझे रिकवर करने के लिए हम उसको बाहर निकालना है ये सॉल्ट की फॉर्म में। तो आप बिल्कुल सिंपल समझ सकते हो कि ये वाली बात बहुत ही परफेक्ट है कि क्रिस्टलाइजेशन एक यूनिट ऑपरेशन है, ये किसी भी प्रकार से यूनिट प्रोसेस नहीं है। तो पहला पॉइंट देखा कि क्रिस्टलाइजेशन एक यूनिट ऑपरेशन है, इसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो है फॉर्म होता है, और किससे फॉर्म होता है, लिक्विड सॉल्यूशन से फॉर्म होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कई बार बोलते हैं कि ऐसी कौन सी यूनिट ऑपरेशन है जहाँ पर हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कूलिंग वाटर है, जब हम किसी भी कूलिंग टावर से वाटर को हैंडल करते हैं, कूलिंग टावर से वाटर कूल करते हैं, तो उस समय हमारे सामने निकल के आता है कि वहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, मास ट्रांसफ़र भी होता है और हीट ट्रांसफ़र भी होता है। ये दोनों चीज़ें हमारे सामने निकल के आती हैं। देखो, क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर। तो क्रिस्टलाइजेशन में हीट और मास दोनों एक साथ ट्रांसफ़र होते हैं। कैसे होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्रिस्टलाइजेशन में कूलिंग करते हैं, तो कूलिंग करने के लिए हम बाहर से जैकेटिंग का प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम फंक्शन बाकर क्रिस्टलाइजर यूज करेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे बाहर जैकेटिंग प्रोवाइड करते हैं। कूलिंग नंबर 2, कहीं पर हमें सुपर सैचुरेशन करना है तो कहीं हीटिंग करते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र हुआ, कूलिंग करते हैं हीट ट्रांसफ़र हुआ। इसके अलावा और भी कई प्रकार के क्रिस्टलाइजर होते हैं, जैसे कि एसिड बेस एसिड एब्जॉर्प्शन टाइप क्रिस्टलाइजर होते हैं, जिसे बोलते हैं AAC, सोडियम सल्फेट प्लांट में यूज होता है। तो एसिड एब्जॉर्प्शन क्रिस्टलाइजेशन। तो आ, अब यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है भाई, इस ऐसे एब्जॉर्प्शन क्रिस्टलाइजर में क्या होता है कि इसमें भी हीट ट्रांसफर होता है। हम यहाँ पर एडियाबैटिक कूलिंग करते हैं। तो एडियाबैटिक कूलिंग में क्या है कि मटेरियल अपनी हीट से जो उसके हीटेड पार्टिकल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, निकल जाने पर वो कूल हो जाता है, बेसिकली हीट ट्रांसफर होता है। और हमारा कोई भी सॉल्ट कंपोनेंट सॉल्ट मिक्सचर से निकल के ऊपर सरफेस पे आता है, यानी किसी भी सॉल्ट कंपोनेंट का सॉल्ट मिक्सचर में से सॉल्ट कंपोनेंट का किसी भी सॉल्यूशन में से ऊपरी सरफेस पर आना, यानी सॉल्ट में आना, सॉल्ट का मिक्सचर से सॉल्ट में ट्रांसफर होना। इस तरीके से यहाँ पर ये डिपेंड होता है। यहाँ पर जो हमारे पास मान लो पहले नंबर पर सॉल्ट मिक्सचर है और यहाँ पर सॉइल है, यहाँ से पार्टिकल ट्रांसफर होता है, ये सरफेस है, एक तरीके से सरफेस है। और यहाँ पर जो है पहली वाली कंडीशन में ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक, तो इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं सिंपली कि मटेरियल ट्रांसफर होता है सॉल्यूशन से सरफेस की ओर, मतलब हमारा सॉल्ट जो मटेरियल है क्रिस्टल है वो ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर हम क्लियरली ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर और मास दोनों एक साथ होते हैं। तो आपका दो एग्जाम्पल हो गए हैं, पहला तो ह्यूमिडिफिकेशन जिसमें हम लोगों ने कूलिंग टावर एग्जाम्पल लिए, और नंबर 2 हमने बात की क्रिस्टलाइजेशन की। तो दो ऐसे यूनिट ऑपरेशन है जहाँ पर हीट और मास दोनों एक साथ हमारे परफॉर्म होते हैं।
तो इसमें लिखो और crystallization is a soil liquid used to separate solutes solution in the form of crystal. In this operation, in this operation, mass is transferred from the liquid phase, मतलब सॉल्यूशन से solution to the solid phase. सॉलिड फेज का मतलब क्रिस्टल सरफेस पे। अरे सरफेस पे क्या हो रहा है कि कुछ सॉलिड क्रिस्टल पहले से ही है, तो ये फेज कैसे हो गए, सॉलिड सॉलिड फेज हो गई। ये सोल्यूशन तो यहाँ से आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफर हो रहा है, किसका, सॉलिड पार्टिकल का। तो आपने देखा कि क्रिस्टलाइजेशन इज ए सॉलिड ऑपरेशन, सॉलिड लिक्विड ऑपरेशन। इसमें कोई पूछे कि इसे एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो गैस लिक्विड ऑपरेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, लिक्विड, उसमें डिस्टिलेशन में क्या होता है, गैस लिक्विड ऑपरेशन। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, लिक्विड लिक्विड ऑपरेशन। लीचिंग क्या होता है, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड ऑपरेशन। उसी प्रकार से क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हमारा लिक्विड सॉलिड ऑपरेशन है। ठीक। इंडस्ट्री में क्या होता है कि नॉर्मली हम देखें तो जो हमारी फीड होती है, जो मैंने क्रिस्टलाइजेशन में डाली है, वो फीड या तो सॉल्यूशन की फार्म होती है, ठीक, सॉल्यूशन की फार्म होती है, या फिर वो मेल्ट की फार्म होती है। मेल्ट का मतलब है किसी भी पॉलीमर मेल्ट से। कोई हमारे पास पॉलीमर मेल्ट है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही कॉमन तरीके से हम देखें तो कोई भी सॉल्यूशन जो है, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन इजीली वो कन्वर्ट होता है क्रिस्टल के फॉर्म में। ये इंडस्ट्री में देखा जाता है। इससे क्या है कि जो हमारा मटेरियल मिलता है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म मिलता है। ये वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात क्या रखना। यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में, प्योर फार्म मिलता है। अगर कोई पूछे भाई सबसे ज़्यादा प्योर फार्म कब मिलता है, तो आप बोल सकते हो क्रिस्टलाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्योर फार्म में हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिलता है। सेपरेशन सबसे ज़्यादा प्योर फार्म में होता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें और कुछ लिखो आगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, पहले तो एक छोटा सा क्रिस्टल बनता है, इसे न्यूक्लिएशन कह सकते हैं, और बाद में इसमें मटेरियल ऐड होना शुरू होता है इस तरीके से। तो क्रिस्टल का जो ग्रोथ है इस तरीके से होना शुरू होता है। तो ये दो एक्टिविटी में होता है, दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में एक छोटा सा टीनी पार्टिकल बनता है, इसे न्यूक्लियाई कह सकते हैं। अब वो न्यूक्लियाई जो है बाद में उसमें एडिशन होता है मटेरियल का, और फिर वो क्या होता है, आ, बड़ा क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अब यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं
अगर हमें प्योर स्टेट में मटेरियल को चाहिए तो हमें इसका फिर यूज करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन का यूज करना पड़ेगा। इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। सबसे बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट यूनिट ऑपरेशन है। जैसे अगर आप डिस्टिलेशन के बारे में बात करो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें हीट देनी पड़ती है बाय द हेल्प ऑफ स्टीम या फिर अदर मीडिया। हमें स्टीम हीट देनी पड़ती है, एनर्जी कंजम्पशन होता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे हैं जिनमें हमें स्टीम देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे वो, बट यहाँ पर जो एनर्जी कंजम्पशन है वो देखा जाए तो काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सोल्यूशन को हम कूल कर रहे हैं। तो लो एनर्जी कंजम्पशन, यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब वो आपने देखा ही कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल एसोइड हमें यहाँ पर मिल जाता है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें 3 स्टेप होते हैं स्पेशली, इसके स्टेप्स के बारे में बात करें, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है तो हमारे पास 100 ग्राम वाटर है और उसमें हमने मान लेता हूँ x ग्राम हमने कोई सॉल्ट ऐड किया है, सॉल्यूट ऐड किया है, तो सोल्यूशन हमें मिल जाता है। टेम्परेचर है 30 सेंटीग्रेड, इस पर मान लेता हूँ कि x ग्राम यहाँ पर डिजॉल्व है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा के 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 30 से हम 50 डिग्री कर दे रहे हैं, तो मालूम पड़ेगा 1.5x मटेरियल हमें इसमें डिजॉल्व हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी मटेरियल की बढ़ती जाती है, आप ऐसा जानते हैं। तो हमने क्या किया कि मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ा के, मतलब टेम्परेचर बढ़ा के हमने जितना भी बढ़ाना था सॉल्ट हमने उसमें ऐड कर दिया है। आपको हमारा काफ़ी मटेरियल उसमें ऐड हो चुका है, टेम्परेचर अभी हमारा जो भी ज़्यादा है। बट अगर हम क्या करें, दोबारा से इसको हम मान लो 60 तक लाए, हम 60 से 30 पर ले जाएँ दोबारा से वापस, तो मान लो 1.75x मटेरियल डिजॉल्व है एट 70 सेंटीग्रेड और एक्स में हम 30 पे कितना है, एक्स डिजॉल्व है। तो अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे दोबारा से 70 से लेके आएंगे 35 पे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो एक्सेस मटेरियल है 1.75 है ना और एक्स है, तो 0.75x ये मटेरियल जो एक्स्ट्रा डिजॉल्व है इसके अंदर वो क्या करेगा, सरफेस पे आ जाएगा। आप बोलो सर पहले तो आप डिजॉल्व कर रहे हो फिर निकाल लो, ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब है कि हमने डिजॉल्व करके बनाया सोल्यूशन, यहाँ सोल्यूशन पहले से बना होता है, उसमें से मुझे रिकवर करना होता है, ठीक। हम क्रिस्टलाइजेशन में सोल्यूशन लेते हैं वो बनाते नहीं है, वो पहले से बना हुआ होता है, प्रोसेस का रिटर्न मटेरियल होता है या फिर प्रोसेस का फर्दर हमारा स्टेप होता है, वो बना हुआ होता है, बस उससे रिकवर करना होता है मुझे, ठीक। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि मेकिंग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक, पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप है कूलिंग, कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, वो सारा मटेरियल सरफेस पे आ जाएगा। और तीसरा है उसकी स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग फिल्ट्रेशन, 3 स्टेप, तो मेकिंग ऑफ सोल्यूशन, कूलिंग सोल्यूशन और फिल्ट्रेशन, तो क्रिस्टल हमारे बाहर आ जाते हैं। तो बेसिकली ये 3 चीज़ हैं जिनके माध्यम से हम प्योरेस्ट फार्म ऑफ सॉल्यूट यानी क्रिस्टल के फार्म में उसको पता कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। क्रिस्टल के कुछ अपने एक बेनिफिट्स हैं। क्रिस्टल के बेनिफिट्स जो हैं कि क्रिस्टल फार्म में कोई मटेरियल है तो उसको आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं, उसकी पैकिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मटेरियल हमारा सोल्यूट ऐसा है जो कि लिक्विड फार्म में है, उसको मुझे पैकिंग करना है तो मुझे पैकिंग अच्छे से करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा पैकिंग फट ना जाए, पैकिंग खराब ना हो जाए, उसको स्टोर करने में प्रॉब्लम। बट अगर कोई वही मटेरियल सॉलिड फार्म में है और क्रिस्टल फार्म में है और ऐसा हो जो एनहाइड्रस मतलब मॉइस्चर नहीं लेता हो, हाइग्रोस्कोपिक ना हो तो और अच्छी बात, तो उसको स्टोर करना और हैंडल करना दोनों बहुत आसान है और उसको पैकिंग करना, तो कहीं ना कहीं ये इसका बेनिफिट है, इसलिए हम क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। और इसमें क्या है कि क्रिस्टल में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि क्रिस्टल का साइज हम मैटर करता है, तो उसके लिए हम साइज कैसे मेंटेन करेंगे, क्रिस्टल के लिए हम टेम्परेचर कितना वेरिएशन कर रहे हैं, हम उसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना ले रहे हैं, हम उसको कितना, हम फीडिंग करने से पहले उसका टेम्परेचर कितना है, फीडिंग करने से पहले टेम्परेचर कितना है, फीड टेम्परेचर कितना है, उस पर डिपेंड करता है। तो साइज हो गया।
शेप। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों पर उस पार्टिकल का शेप डिपेंड करता है। क्रिस्टल के 5-6 प्रकार के शेप होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, लैटिस स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर कैसा है। नंबर 2, हमने निकाला है, हमने जो हमने यहाँ से क्या किया है कि बेसिकली हमने जो अपना क्रिस्टलाइजेशन किया उसकी यील्ड क्या है, और फिर उसके बाद प्योरिटी क्या है। ये सारे टर्म होते हैं, इन पे हमें फोकस करना है। तो इसमें यील्ड का मतलब ये है कि मान लो 100 ग्राम हमारे पास सोल्यूशन है, इसमें 60 ग्राम वो सॉल्यूट है जो मुझे ये क्रिस्टल प्राप्त करना है, बट हमने जो क्रिस्टल मिला मुझे प्योरेस्ट फॉर्म में, वो हमारे पास 40 ग्राम है। तो 60 में 40 ही रिकवर करवाए, तो 40/60 करेंगे तो कुछ परसेंटेज में आ जाएगा, तो 2/3 यानी 67% आ जाएगा। तो यील्ड हमारे 67% हो गई। तो यील्ड हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा अगर 100% होगी तो 60 kg जो हमारा अवेलेबल था पूरा हम 60 kg यहाँ पर क्रिस्टल बन जाएगा, अगर प्योर 100% प्योर फॉर्म में है तो ये अच्छी बात है। यील्ड पे मुझे फोकस करना है। नंबर 2, अगर मुझे ये मिला है तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। अगर ये मिला है हमें 40, तो ये पूरा सॉल्यूट है या फिर इसमें कुछ और कंपोनेंट है, उसमें कोई एसिड है, इसमें कोई लिक्विड है, इसमें कोई और चीज़ है। ये मालूम पड़ेगा कि 90% तो हमारा सॉल्यूट है, बट 2% इसमें वाटर है, एक्सेप्टर सारी चीज़ें इसमें सामने निकल के आती हैं। ठीक है, तो फिर ये टॉपिक हमारा अच्छा था, इसमें आपने समझा होगा। इसमें हम एक चीज़ को समझते हैं, जो हमारे क्रिस्टल होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला है क्यूबिक फॉर्म में क्रिस्टल होते हैं। हमारा जो क्रिस्टल है वो क्यूबिकल फॉर्म में हो सकता है। ठीक, दूसरा हमारा है क्रिस्टल टेट्रागोनल फॉर्म में हो सकता है, और तीसरा है आर्थोरोमिक फॉर्म में हो सकता है। चौथा है हेक्सागोनल फॉर्म में हो सकता है। पांचवा है उसका स्ट्रक्चर जो है मोनोक्लिनिक हो सकता है और ट्राइक्लिनिक हो सकता है। तो मोनोक्लिनिक किस तरीके से होता है, चौकोर होता है। ट्राइक्लिनिक कुछ इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर जी जो वेजल बोलते हैं, लेफ्ट आर्म साइड में वेजल उस टाइप से बना होता है। ये हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल शेप है। और जो क्यूबिकल शेप है और जो टेट्रागोनल शेप है, ये आर्थोरोम्बिक शेप है, जो आप इनके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। तो ये इनकी शेप है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि शुगर आप मार्केट में खरीदते हो, चीनी खाने के लिए, वो क्यूबिकल शेप होता है उसके क्रिस्टल का। सोडियम सल्फेट के बारे में बात करें तो मोनोक्लिनिक शेप होता है, उसका आर्थोरोम्बिक शेप देखा जाता है, और हेक्सागोनल शेप, 3 शेप में मिलता है। नमक के बारे में बात करें तो क्यूबिकल शेप होता है, जो नमक आप खाते हो उसका वो। तो सुक्रोज के बारे में बात करें, सुक्रोज ग्लूकोज के सुक्रोज जो है आपका C12H22O11, सुक्रोज चीनी, ये फार्मूला है सुक्रोज का। सुक्रोज जो होता है वो देखिए चीनी की फार्म होती है, थोड़ी सी प्योरिटी अगर करें तो 95% तक सुक्रोज होता है शुगर में। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूल कैसा होता है, मोनोक्लिनिक होता है। सुक्रोज तो मोनोक्लिनिक होता है, NaCl क्यूबिकल होता है, शुगर क्यूबिकल होता है, N2SO4 मोनोक्लिनिक होता है, आर्थोरोम्बिक होता है, और हेक्सागोनल होता है। इस तरीके से एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताए। तो मुझे लगता है क्रिस्टलाइजेशन के बारे में एक आइडिया आपको लगा होगा। ये सिर्फ इसका एग्जाम्पल था, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है क्या नहीं। अभी इसके बारे में एक टॉपिक और करेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा ये टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। फिर हम आगे सोल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, फिर सैचुरेशन सोल्यूशन क्या होता है वो बात करेंगे, सुपर सैचुरेशन क्या होता है, फिर मेयर्स थ्योरी क्या है इसके बारे में, उसकी लिमिटेशन क्या वो बात करेंगे। फिर हम मैकाबे का डेल्टा लॉ जो है क्रिस्टल ग्रॉथ संबंधी वो क्या वो बात करेंगे। फिर हम 5-6 इक्विपमेंट हैं जो क्रिस्टलाइजेशन के, उनके बारे में बात करेंगे, और फिर ये यूनिट खत्म होगी। नमस्कार।